कुछ फॉरेन बॉन्ड्स यहां पर दे रखे। सबसे फर्स्ट है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशूड इन फॉरेन करेंसी। ये फॉरेन करेंसी में इशू होता है, मतलब जिस कंट्री में ये इशू होगा उस कंट्री की करेंसी में ये इशू नहीं होता, फॉरेन करेंसी में इशू होता है। एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस पर इंटरेस्ट की रेट कम होती है और ये रिडीमेबल होता है। प्लेन वनीला बॉन्ड issued at discounted price and redeemed at par value। ये डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू होता है। जैसे मान लेते हैं फेस वैल्यू है बॉन्ड की 1000 रुपए, तो ये डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू होगा। फॉर एग्जांपल उसको 800 रुपीज पर इशू किया, मगर जब रिडीम होगा तो पार वैल्यू पे रिडीम होगा, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। डिस्काउंटेड वैल्यू पे इशू होगा, कंपनी डिस्काउंटेड वैल्यू पर इशू करती है और पार वैल्यू पे इसको रिडीम करती है। इट इज प्लेन वनीला बॉन्ड। कन्वर्टेबल फ्लोटिंग रेट नोट्स, इट गिव ऑप्शन टू इन्वेस्टर टू कन्वर्ट इट इनटू लॉन्गर टर्म डेब्ट सिक्योरिटी विथ स्पेसिफाइड कूपन। कूपन मतलब स्पेसिफाइड फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें आपके पास इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होता है कि वो इस नोट को लॉन्ग टर्म्स डेब्ट सिक्योरिटी में कन्वर्ट करे जिसके ऊपर एक फिक्स इंटरेस्ट होगा। ड्रॉप लॉक बॉन्ड, इट इज सेम एज फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड होता है जिसमें इंटरेस्ट की रेट चेंज होती रहती है। जैसे जैसे मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होती है, बॉन्ड पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होती है, उसको कहते हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। इट इज सेम एज फ्लोटिंग रेट बॉन्ड except that it is automatically converted from floating rate bond to fixed rate bond if interest rate fall below a predetermined level। जैसे मान लो हमने एक रेट फिक्स की 6%, मान लो आपकी जो फ्लोटिंग रेट है वो 6% से भी कम हो गई, तो फिर ये जो बॉन्ड होगा ये फिक्स रेट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिक्स रेट बॉन्ड मतलब 6% बॉन्ड रेट पर कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो हमने फिक्स 6% रेट फिक्स की है, तो इसमें जैसे ही इंटरेस्ट एक फिक्स रेट से कम हो जाता है, मतलब एक लेवल से कम हो जाता है, तो फिर ये प्री डिटरमाइंड लेवल पर ये बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है, मतलब फिक्स रेट पर ये बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये फ्लोटिंग रेट बॉन्ड नहीं होता, फिर ये फिक्स रेट बॉन्ड हो जाता है। वेरिएबल रेट डिमांड ऑब्लिगेशन, इसमें जो रेट है वो चेंज होती रहती है। इट इज सेम एज फ्लोटिंग रेट बॉन्ड एक्सेप्ट दैट इट गिव्स राइट टू बॉन्ड होल्डर टू सेल बॉन्ड एनी टाइम टू इश्यूअर। जो इश्यूअर कंपनी है उसको वो कभी भी वापस सेल कर सकता है एट पार प्लस एक्रूड इंटरेस्ट। जो फेस वैल्यू है प्लस उस समय तक का जितना भी इंटरेस्ट एक्रूड है उस पर वो इश्यूअर कंपनी को वापस से उस बॉन्ड को बेच सकता है। yield curve note, in this bond yield increase, yield मतलब अर्निंग, yield increase with decrease in prevailing interest rate। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए तो इस पर yield रेट बढ़ जाती है एंड वाइस वर्सा, और अगर इंटरेस्ट की रेट बढ़ जाए तो इस पर yield की रेट कम हो जाती है। इट इज यूज्ड टू हेज द इंटरेस्ट रेट, ये इंटरेस्ट रेट को हेज करने के काम आता है। मतलब अगर इंटरेस्ट की रेट कम हो गई तो इस पर यील्ड की रेट बढ़ जाएगी, और अगर मान लो इंटरेस्ट की रेट कम हो गई, इंटरेस्ट की रेट बढ़ गई तो यील्ड की रेट कम हो जाएगी। तो ये इंटरेस्ट रेट को हेज करने के काम आता है यील्ड कर्व नोट। येन की बॉन्ड इश्यूड बाय नॉन यूएस बैंक और कॉरपोरेशन इन यूएस, ये इश्यू यूएस में होता है मगर नॉन यूएस बैंक इसको इश्यू करती है। और किस रेट पर इश्यू करती है? एट लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये बॉन्ड इश्यू होते हैं। यूरो बॉन्ड, ये जिस कंट्री में इश्यू होते हैं उस कंट्री की जो करेंसी है उससे डिफरेंट करेंसी में ये बॉन्ड इश्यू होते हैं। बॉन्ड इश्यूड or trade in a country using a currency other than the one in which the bond is denominated।
बॉन्ड यूज ए सर्टेन करेंसी बट ऑपरेट आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक दैट इशू दैट करेंसी, इसको कहते हैं यूरो बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट है यूरो बॉन्ड। समुराई बॉन्ड इशूड इन जापान बाय नॉन जापानीज कंपनी, ये जापान में इशू होता है मगर नॉन जापानीज कंपनी इसको इशू करती है और ये येन में इशू होता है। प्रोसीड कैन बी यूज्ड टू फंड जापानीज ऑपरेशन, जापानीज ऑपरेशन में इस फंड को यूज किया जा सकता है। बुलडॉग बॉन्ड इशूड इन लंदन डिनोमिनेटेड इन जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में, ये जो ब्रिटेन की करेंसी है उसमें इशू होता है, लंदन में ये इशू होता है। मगर ये इशू कौन करता है? नॉन यूके कंपनी, जो नॉन यूके कंपनी है वो इशू करती है, जीबीपी में इशू करती है, लंदन में इशू करती है। टू एक्सेस कैपिटल अवेलेबल इन यूके मार्केट, यूके मार्केट से करेंसी को मतलब कैपिटल को अवेलेबल करने के लिए, और इसका पैसा यूज किया जाता है यूके ऑपरेशन के लिए। यह है बुलडॉग बॉन्ड।